के ठाकुर जी भाई, सक्टासुर नाम का एक दैत्य आया। इसका वध भगवान ने किया। एक सकट के नीचे, सकट कहते हैं बैलगाड़ी को, बैलगाड़ी के नीचे मैया ने लाला सुवाई दिए। क्यों? नंद भवन में इतनी भीड़ है गई, सब लाला के गाल पकड़े, हाथ पकड़े, पाम पकड़े, सब खेचे लाला है। ठाकुर जी चिड़चिड़ा के रोवे। तो यशोदा मैया लेके गई और एक बैलगाड़ी के नीचे लाला सुवाई दिए। तभी एक सक्टासुर नाम का दैत्य आया। भगवान ने अपना एक पांव लंबा करके बैलगाड़ी में जैसे ही मारा, 4 बार बैलगाड़ी आकाश में घूमी, नीचे गिर पड़ी, सक्टासुर का वध हो गया। फिर से आवाज भई, ब्रजवासी सब दौड़े तो कहा देखो मटके फूटे पड़े हैं, दूध बिखरा पड़ा है, सक्टासुर दैत्य मरा पड़ा है और ठाकुर जी दूध के बीच में लेटे हैं। सबने कही मैया यशोदा इतने लाला कहां छोड़ दियो? मैया बोली अरे मैंने छोड़ो ना, मैंने तो बैलगाड़ी के नीचे सुबायो, ये गोपी ढूंढ ढूंढ के लाला के गाल खींचे या हमारे मैंने नीचे सुबाई दियो, ये बैलगाड़ी कैसे पलट गई? और देख मैया कोई राक्षस भी मरो पड़ो यहां पे। इतने में वहां कुछ बालक खेल रहे थे, वो आए, मैया हम बताएं कैसे गिरी बैलगाड़ी, मैंने देखी। मैया बोली बता। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, आहा कि नते श्रद्धा धीरे गोपाल बाल भाषित मृत्युत अप्रेमयं बलम तस्य बालकस्य नते विदु। छोटा सा एक बालक आयो, मैया तो बोलो मैया मैं बताऊं कैसे गिरी बैलगाड़ी? मैया बोली हाँ बता। मैया तेरो लाला है ना जी नेक्सोस, हाँ जाने अपनो पाम मैया इतनो लंबो कियो, इतनो लंबो कियो, इतनो लंबो कियो। मैया लंबो करके यानी यो करके बैलगाड़ी में मारी, बैलगाड़ी यो 4 बार घूम के गिर गई और बैलगाड़ी टूट गई और जे राक्षस मर गो। मैया बोली इधर आ। बालक गयो हम। मैया ने एक थप्पड़ दियो वह गाल पे। झूठ बोला नेक्सोसो मेरो नेक्सोसो लाला, और तू कह रहा इतना बड़ा पाम क्यों, इतना बड़ा पाम क्यों? बालक बोलो मैया तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं, मैं झूठ ना बोल रहा, मैंने अपनी आंखन ते देखो। मैया बोली फिरते आ पास में, मेरी झूठी सौगंध खावे, अपनी मैया के खा। कथा सुनाते सुनाते सुखदेव जी हंसने लगे और प्रेमाश्रु गिरने लगे। परीक्षित बालक तो सच बता रहे हैं, पर यशोदा मैया मान नहीं रही है। क्यों? प्रेम की अधिकता जहां होती है वहां पर ईश्वरत्व खत्म हो जाता है, वहां पर प्रभुता नष्ट हो जाती है, वहां श्रेष्ठता नहीं दिखाई देती है। प्रेम अतीत जहां होता है, अगर किसी का ईश्वरत्व, किसी की श्रेष्ठता दिख करके आपको प्रेम हो रहा है तो वो प्रेम नहीं है। प्रेम तो तब मानिए कि जिससे प्रेम हुआ, प्रेम होने के बाद उसका ईश्वरत्व, उसकी श्रेष्ठता, उसकी प्रभुत्वता वो दिखे ही ना, वो सहज लगने लगे। यशोदा मैया अपनी गोद में लाल जी को, अच्छा पता है आपको 1 साल तक लाल जी का नामकरण नहीं हुआ, ठाकुर जी का नाम नहीं रखा गया 1 साल तक। तो यशोदा मैया क्या बोलती है लाला को? मेरो नीलमणि। काके में? ठाकुर जी का पहला नाम है नीलमणि, क्योंकि ठाकुर जी ना कारे हैं ना सांवले हैं, ठाकुर जी नीले नीले से, थोड़ा वर्ण ठाकुर जी का नील वर्ण जैसा है, इसलिए मैया ने ठाकुर जी का नाम ही रख दिया मेरो नीलमणि। नीलमणि 3 महीना के ठाकुर जी ने सक्टासुर मार दिए। अब धीमे धीमे ठाकुर जी 1 साल के है गए, और जैसे 1 साल के भय ठाकुर जी के 2 दांत निकर के आ गए, आगे वाले 2 दांत निकर के आए। अब कहा करें, कैसे बता मैं सबन को कि मेरे 2 दांत आ गए? बगल में दाऊ दादा खेल रहे, उनको हाथ पकड़ के जोरते काट लियो, ऐसे जोड़ते काटे। दाऊ दादा रो लगे, मैया देख लाला मुकू काट रो है। मैया ने आके जैसे तैसे हाथ दूर किया तो देखो दाऊ दादा के हाथ में दो दांत गड़ गए।
मैया बोली ए, ठाकुर जी को होठ ऊपर करके देखो तो 2 छोटे छोटे दतुइया निकल आई हैं। मैया के नेत्र सजल है, पूरे ब्रज में हल्ला है, वो लाला के दांत निकल आए, लाला के दांत निकल आए। अब पता है क्या भीड़ लग गई, क्यों? सब अपनो हाथ कटवावे आए हैं ठाकुर जी थे। सब ग्वाला जामे, सब गोपी जामे, और लाला के लाला देख दिखाइयो दतुइया। ठाकुर जी धीमे से अपने होठ ऊपर करें, हाँ लाला कितनी सुंदर, ले 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 यार काट ले। ठाकुर जी काटवे में बैठे सवेरे थे। मैया बोली भागो सब रहे यहाँ का ये हाथ कटवावे आए हो। और जैसे ठाकुर जी कोई के हाथ काट लें तो वहां जो वो जो आकृति बन जाती है ठाकुर जी के दांतों की, सब उसी को देख देख करके हृदय से लगाते हैं, नेत्रों से छुपाते हैं। पता नहीं क्यों इतना प्रेम सहज ही सबका हो गया ठाकुर जी से। यशोदा मैया ठाकुर जी का श्रृंगार करती है। अब बड़े हो गए लाल जी, खूब सारी मिश्री अलग अलग आकृति की मैया बनवाती है। हमारी आपकी जैसी मिश्री नहीं, मिश्री में ही गैया बनी है, मिश्री में ही घोड़ा बने, मिश्री में ही गेंद बनी है, मिश्री में ही कुछ खिलौने बने। वो सारी मिश्रियां मैया पास में रखती है, और वो मिश्री का डिब्बा केवल तब खुलता है जब लाल जी का श्रृंगार होता है। तो ठाकुर जी उन मिश्री को उठाते हैं और प्रेम से अपने मुंह में लेके बैठे रहते। इतनी देर में मैया श्रृंगार करती है। ये नियम है, ठाकुर जी का जितने लोग श्रृंगार करते हैं, जितने भी यहां बैठे हैं, श्रृंगार के समय एक सामग्री पावे की ठाकुर जी के पास रखो। अब ये तो भावना वाली बात है, हम सिखा तो रहे हैं आपको, लेकिन आप करो तो बात है। क्योंकि छोटे से गोपाल जी हैं, छोटे बालक का स्वभाव है कि वो एक जगह बैठ करके श्रृंगार कराता नहीं है, कभी यहां गिरेगा, कभी वहां गिरेगा, कभी वहां भागे। ठाकुर जी पैंट टी शर्ट तो पहनते नहीं है कि नीचे तो डाल दी ऊपर तो डाल दी है वो तैयार चल दे। ठाकुर जी तो मुकुट पहनते हैं, लड़ पहनते हैं, उस पर सुंदर कुंडल पहनते हैं, लटकन पहनते हैं, बाजूबंद पहनते हैं, कड़ूला पहनते हैं, ऐसा श्रृंगार करते हैं। आज के बालकों को कर दो तो छोड़ छाड़ के भाग जाएं। स्थिरता बहुत जरूरी है उस श्रृंगार में, तो इसलिए कहीं व्यस्त रहे लाला, इसलिए मैया ऐसी मिश्री रखती है सामने। ठाकुर जी उसमें लगे रहते हैं, कभी कोई मिश्री उठावे कभी कोई, और इतनी देर में मैया ठाकुर जी को जूड़ा बनावे, सुंदर मोती से सिर में बांधे, फिर एक पाग पहनावे, पाग में छोटे छोटे मोर पिच्छ लगावे, वापस सुंदर चंदन लगा दे, ठाकुर जी के पत्रावली बनावे, कानन में कुंडल पहनावे, कौंधनी पहनावे, गले में हार पहनावे, आंखन में काजर लगावे, इत्र ठाकुर जी को लगावे, यहां बाजूबंद कड़ूला पावन में पाजेब पहनावे। अच्छा एक बात, ठाकुर जी पाजेब क्यों पहनते हैं, कभी सोचा? ये तो लाला है, लाली पहने पाजेब। यशोदा मैया के एक ही लाला है ना, तो यशोदा मैया लाला को भी श्रृंगार कर दे, लाली को भी श्रृंगार कर दे, नथ बेसर भी पहना दे लाला है। इसलिए ठाकुर जी को नथ भी पहनाई जाती है, कुंडल भी पहनाए जाते हैं, कौंदनी भी पहनाई जाती, पाजेब भी पहनाई जाती हैं, क्योंकि यशोदा मैया लाली लाला दोनों के भाव से श्रृंगार करे। और संपूर्ण श्रृंगार करके फिर यशोदा मैया आरती लेके आवे। लाल जी मिश्री पा रहे हैं और मैया वहीं सामने बैठ के आरती कर दे, बलैया लेवे, राई नौन करे, और सब करवे के बाद फिर लाला फिरते गोद में बैठावे, फिर क्या करे, आंखन के काजल जोड़ते मीड़ दे। मैया श्रृंगार करती है आरती करके, फिर खुद ही बिगाड़ देती है। क्यों? बाहर की इनकी नजर ना लग जाए, मेरे लाला है। ठाकुर जी सोचे मैया तो इतना श्रृंगारी काहे को करे जब तो बिगाड़ न होवे। ठाकुर जी जब नंद भवन से बाहर निकल के आते हैं, जगन्नाथ भगवान जैसो तो काजल फैलो रे, सब्र वस्त्र उधरे हो में, सिर को मुकुट टेढ़ो मेढ़ो से होवे। कई बार गोपी के मैया तुम्हारो लाला कितनो सुंदर लगे। मैया मनी मन सोचे वो तो बिगाड़ के लाऊं तो नजर लगा मैं सबरी, सवार के ले आऊंगा तो जन कहा करेंगे। ऐसे यशोदा मैया लाल जी को सजाती है। ठाकुर जी की उंगली पकड़ती है मैया, चलना सिखाती है। धीमे धीमे मैया की उंगली पकड़ के ठाकुर जी चलते हैं। चलते 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 फिर मैया अपनी उंगली हटा देती है और धीमे धीमे ठाकुर जी चलते हैं थोड़ी दूर, फिर जाके गिर जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिर जाते हैं।
ऐसे ठाकुर जी को मैया चलना सिखाती है, बोलना सिखाती है। ठाकुर जी को मैया गोद में ले, लाला बोल मैया। ठाकुर जी नहीं बोलते। नंद बाबा के मोह दो, मैं बुलवाऊं जाते। गोदी में नंद बाबा के चले गए, दाढ़ी पकड़ लेते हैं ठाकुर जी। नंद बाबा के लाला बोल बाबा, ठाकुर जी नहीं बोलते। फिर बलराम जी आते, मोह दो, मैं बुलवाऊं जाते। गोदी में बलराम जी लेके कहें लाला बोल दादा भैया, ठाकुर जी नहीं बोलते। सब बैठे रहते हैं, बोले लाला बोले ही ना है। इतने में ही गौशाला की एक गैया निकल के गई सामने थे, छोटी सी उंगली उठा के ठाकुर जी बोले गैया। और जैसे ही ठाकुर जी बोले गैया, यशोदा मैया तो इतनी आनंद में भर गई, लाला फिरते बोलियो फिरते बोलियो। तो यशोदा मैया को देख के बोले मैया। नंद बाबा बोले मेरो नाम बोल, मेरो नाम बोल। ठाकुर जी बोले बाबा। दाऊ दादा बोले मेरो बोलते, बोले भैया। सबको नाम, सबसे पहला शब्द ठाकुर जी के मुख से निकला गैया। आहा, धीमे धीमे ठाकुर जी बोलना सीख रहे हैं, चलना सीख रहे हैं। अब तो महाराज यशोदा मैया ताल बजाती है, ठाकुर जी ठुमक ठुमक के नाचते हैं। नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, 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 नचावे हरि की मैया, नचावे यशोदा 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 मैया। ओ नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, ओ नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया। मैया कह रही है, सब गोपियां आई हैं नंद भवन और मैया बता रही हैं लाला की कैसी कैसी आदतें, कैसी कैसी लीलाएं। दूध न पीवे लाला, दही हूं न खावे, दूध न पीवे लाला, दही हूं न खावे, दूध न पीवे लाला, दही हूं न खावे, दूध न पीवे लाला, दही हूं न खावे। माखन मिश्री को बड़ोरे खवैया, माखन मिश्री को बड़ोरे खवैया, नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, ओ नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया। पगड़ी न पहरे लाला, स्वाफा न बांधे, पगड़ी न पहरे लाला, स्वाफा न बांधे, ओ पगड़ी न पहरे लाला, स्वाफा न बांधे, पगड़ी न पहरे लाला। स्वाफा न बांधे। तो फिर कहा करे मैया, ओ मोर मुकुट को है बड़ोरे पहरैया, मोर मुकुट को है बड़ोरे पहरैया, हे नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, ओ नाचे नंद
न खेले लाला खिलौना न खेले, खेल न खेले लाला खिलौना न खेले, खेल न खेले लाला खिलौना न खेले, खेल न